अस्सलामुअलैकुम। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे अपनी फ़ील्ड चूज़ करने में बहुत मुश्किल होती थी। समझ नहीं आता था कि किस फ़ील्ड में जाना है, किस फ़ील्ड को मैं सिलेक्ट करूँ। अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि बेटा आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जबकि वो नहीं चाह रहा होता, वो किसी और फ़ील्ड में जाना चाह रहा होता है। तो क्या पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए, या जो बच्चा चाहता है उसके मुताबिक उसकी फ़ील्ड को चूज़ करवाना चाहिए? क्योंकि बच्चों को पढ़ना है, उसको आगे बढ़ना है। जो वो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, जो इस चीज़ में आगे जाना चाहे, उसको उसके मुताबिक फ़ील्ड चूज़ करनी चाहिए। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए सर, ये चीज़ जो है डिपेंड करती है। अब अगर एक बच्चे को आप देखते हैं कि उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, क्लास परफॉर्मेंस कैसी हैं, पहले तो टीचर और पेरेंट्स में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो उसके स्किल्स के बारे में वक्तन फ़वक्तन उनसे मालूमात हासिल करें, और बच्चा सरगर्मियाँ जो करता है घर के अंदर, उससे लर्निंग करें कि उसका रुझान किस तरफ जा रहा है। तो जो चीज़ वहाँ से पिक होगी वो बड़ी बेहतरीन होगी, और बच्चे को फैसले में शामिल करें, उस पर कोई फैसला जो है मुसल्लत ना करें। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर सपोज़ आपके ख़ानदान में, हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे ख़ानदान में एक डॉक्टर होता है, उसकी अर्निंग, या कोई भी कोई इंजीनियर होता है, उसकी अर्निंग, वो ये देखते हैं कि तुमने ये बनना है, उसके ऊपर एक लोड क्रिएट कर दिया जाता है, उससे ना पूछा जाता, वो जहन बना लेता है कि मैंने ये बनना है। तो ये चीज़ हमने सीखी है। कोई हमारे दरमियान ऐसा बंदा होता है ख़ानदान में, इर्द गिर्द में, कि बस तुम इस जैसा बनोगे तो ठीक है, वरना तुम सही नहीं हो, उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा होता है। तो अक्सर बच्चे क्या होता है कि अपनी जो खुसूसियात हैं, यानी कोई बच्चा जो है किसी फील्ड में माहिर होता है, या उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, हम अपने बच्चों के साथ जो उमूमन है, हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारा तालीमी निज़ाम जो है, तो हम बड़ा प्रैक्टिकली अलग है, और जो हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल अलग होता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चा जब प्रैक्टिकल में जाता है तो वो देखता है ये चीज़, एजुकेशन जो हम पढ़ के आए, ये तो एप्लीकेबल ही नहीं हो रही। तो हमें एजुकेशन सिस्टम पे भी वर्किंग की ज़रूरत है। और साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स ने ये देखना है कि बच्चा किधर जाना चाह रहा है, तो उससे फ़ैसला करें उसके मुताबिक। और अगर वो फ़ैसला सही हुआ तो बच्चा इंशाल्लाह ताला, अर्निंग नहीं देखनी, हो सकता है जो आप फील्ड बता रहे हो उसमें अर्निंग ज़्यादा हो, और जो बच्चा चूज़ करना चाह रहा है उसमें अर्निंग ना हो, लेकिन वहाँ खुशी होगी उसके लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बच्चा अगर खुश है तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन उधर से वो पैसे भी कमा के दिखाएगा, जो आपका एम है। तो बच्चे को बेहतर फैसले की तरफ लेके जाया जाए। अब फिर जब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो उससे मशवरे किए जाएं। कोई भी डिसीजन टेकिंग कर रहे हैं, चाहे कोई भी फैसला क्यों नहीं है, उससे मशवरा करें, और उसको सही, जो इन्फॉर्मेशन सही आपको पता है, यानी इन्फॉर्मेशन हो सकता है जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट ना हो, और जो बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन है वो भी कंप्लीट ना हो, तो वो एक वक्त लगेगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन, जैसे पेरेंट्स हमारे क्या कहते हैं, मुझे पता है, तुम नहीं जानते। अच्छा भाई, आप जानते हैं, कहाँ से जाना? हम नहीं पूछ सकते, मतलब बड़ा गलत में चला जाता है। क्या जब हम सवाल पूछते हैं तो ये तो लोग सवाल कर रहे हैं हमसे, हमने इसलिए बड़ा किया था, फिर इमोशनल अत्याचार शुरू हो जाता है। तो भाई खुदारा बच्चे को समझें, क्योंकि बच्चा कोई आपके नहीं है, वो नहीं है, जैसे लाइक कोई डिसीजन टेकिंग नहीं कर रहा तो बोलते हैं देखो तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे बाप का क्या होगा, वो बिस्तर पर लेट जाएंगे ना, प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग हो जाती है, बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से देखें, ये गलत है। वो बच्चा अगर आपकी बात मान ले और वो घुट घुट के जीता रहे, तो ऐसी ज़िंदगी से बेहतर क्या है, बच्चे को साथ लेके चलना सीखना है। बच्चे के साथ जब हम मिलके फैसला करेंगे तो अच्छी चीज़ आएगी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब वेट करना सीखना है। कोई चीज़ पे वो एग्री नहीं है, किसी डिसीजन पे वो एग्री नहीं है, उससे बोले वेट करो, डिसीजन टेकिंग ना कर दें कि तुम नहीं जानते, हम जानते हैं, तुमने दुनिया देखी नहीं है, हमने दुनिया देखी है। अच्छा जनाब, तो उससे थोड़ा स्पेस क्रिएट करने का टाइम दें, डिसीजन टेकिंग ना करें। तो बच्चे के लिए
फील्ड का चूज़ करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसकी इंफॉर्मेशन की बेस जो है, वो जो चाह रहा है, वो जब आप समझ जाएंगे आपको खुद ही पता चलेगा। अब ये आम लाइफ में भी ये डिसीजन टेकिंग होनी है, यानी कोई ज़िंदगी का उसका फैसला करना है, उस वक्त भी इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तो जब फील्ड प्रॉपर चूज़ हो गई, चाहे वो कॉमर्स है, जैसे हमारे यहाँ क्या समझा जाता है, कॉमर्स आसान है, कॉमर्स ले लो। जिसने ज़्यादा नहीं पढ़ना वो कॉमर्स ले ले, जिसने ज़्यादा पढ़ना साइंस ले ले। उसकी स्किल बेस नहीं होती कि वो सीखना क्या चाह रहा है। तो ये देखते हुए टेक्निकल एजुकेशन या जो भी एजुकेशन की तरफ आपने फैसला करना है, तो इसको मैं नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड कर रहा हूँ कि फील्ड के लिए भी यही होगा, नॉर्मल डिसीजंस में भी यही होगा, जो मशवरे से। और मशवरा किससे करते हैं पता है आपको? जो आपके लिए बेहतर डिसीजन टेकिंग कर रहे हैं, यानी कि जिसको कुछ पता है। यानी कि अगर कोई गाड़ी में फॉल्ट है तो मैकेनिक उसका बेहतरीन आइडिया देगा। हमारे घरों में क्या होता है, एक इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, वो हर चीज़ के फैसले मुसल्लत कर देते हैं। वो जो कहेंगे वो बस ठीक है। ऐसे नहीं करें। अगर डॉक्टर है एक, तो डॉक्टर बता सकता है डॉक्टर के मसाइल क्या क्या होते हैं। एक इंजीनियर बता सकता है इंजीनियर, और एक टीचर बता सकता है टीचर क्या चीज़ फेस, अगर वो टीचर है, क्या फेस करना पड़ता है, किन चीज़ों को छोड़ना है, किस तरह नॉलेज गेटिंग करनी है। तो ये चीज़ को दायरा समझिए। जो भी बच्चा जिस फील्ड में जाना चाह रहा है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल रखे कि वो भी अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखे। क्योंकि देखिए, पेरेंट्स जो हैं हमारे लिए अपनी पूरी लाइफ सर्व करते हैं। आपके फादर आपकी जो भी चीज़ों की छोटी छोटी ख्वाहिशें, वो अपनी सारी ख्वाहिशात एंड करके आपको सब कुछ गिवन करते हैं। तो उनके फैसलों को सुने, उनको सर आंखों पर रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ साथ अपनी रिस्पेक्ट भी करवाइए। ऐसा ना वो कुछ कह दें वो करें और आप खुश नहीं हैं और ज़िंदगी भर आप रोते रहो फिर। तो उससे बेहतर है कि उनके सामने प्यार से एक चीज़ को सामने रखना सीखिए।